यहाँ की जाट आरक्षण संघर्ष समिति को भरतपुर जोधपुर और नया जिला जो डीग बना है, पहले जोधपुर भरतपुर के जाटों का आरक्षण का मामला चल रहा था। अब डीग भी चूंकि भरतपुर से अलग हुआ, धौलपुर भरतपुर और डीग जिले के जाट समाज को दिल्ली के केंद्र की नौकरियों में आरक्षण मिले, ये प्रमुख मुद्दा आपका है। मुझे याद है जब मैं राजस्थान की विधानसभा के अंदर था, कभी नैम सिंह जी और ये सारे भरतपुर के जो मेरे सहयोगी मेरे साथ पढ़ते थे, ज्यादातर मंच में खड़े हैं। 1997-98 का वो दौर जब ब्रज के हमारे इन तमाम जिलों के किसान के बेटों ने हनुमान बेनीवाल को राजस्थान विद्यालय का अध्यक्ष बना के संदेश दिया राजस्थान के अंदर कि हम लड़के एक नया इलाका तैयार कर रहे हैं। और भाइयों, जितने महाराजा सूरजमल जी के नारे मैंने लगाए और जितने वीर तेजा जी के शायद दूसरे लोगों ने नहीं लगाए। और मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि देश के अंदर आजादी का आंदोलन हो चाहे दूसरा आंदोलन हो, महाराजा सूरजमल जी और शिवाजी महाराज ने जो लड़ाइयाँ लड़ी वो देश के अंदर कोई नहीं लड़ सका। वो लड़ाई दिल्ली जिसके चारों तरफ जब मर्जी चले जाते थे और जब चाहे चढ़ाई करके सामान दिल्ली का उठा लाते थे यहाँ पे, और भरतपुर के किले की तरफ कोई नहीं आया। यह भेद लोहागढ़ इसका नाम है। और इतिहास के अंदर हमारे समाज के नेताओं ने इस बात का ध्यान नहीं दिया। 52 से लेके जब ये बीजेपी तो आई थी 80 के अंदर, 52 से 80, 85, 90 के दौर के अंदर अगर हमारे नेता ध्यान देते तो महाराजा सूरजमल की मूर्ति, तमाम जो प्रतिमाएं देश के प्रत्येक महानगरों प्रत्येक कोने के अंदर लगती और उनकी वीरता की अलग गाथाएं गाई जाती। दुर्भाग्य से हमारे लोग जो चुन के चले जाते थे वो बाद में भूल जाते थे, तो पार्टियां बदलते थे या चुनाव के समय याद करते थे। याद करो जब पानीपत की मूवी के अंदर जिस तरह महाराज सूरजमल के इस युद्ध के साथ छेड़खानी की बात करी, जाट मराठों को आमने सामने करने का सरकार ने प्रयास किया, उस वक्त पानीपत मूवी के पोस्टर मैंने लोकसभा के अंदर जलाए। लोगों ने कहा कि लोकसभा को जलाएगा क्या, पोस्टर लेके आके अंदर पोस्टर जलाए और गृह मंत्री के साथ बैठ के उस मूवी से तमाम वो दृश्य जिन पर आपत्ति थी वो हटवाए। मैं तो मूवी बैन करवा देता, लेकिन 2-4 आपके लोगों की इच्छा नहीं थी कि मूवी बैन हो। मैं तो मूवी को बंद ही करा था, मैं नहीं बनाऊं मूवी, गलत तरीके से बनी। और आप छोड़ो, ये फिल्में बनती रहेगी, जब सरकार अपनी बन जाएगी ना राजस्थान में, चाहे जितनी फिल्म बना, आपको तो खुश इस बात के लिए होना चाहिए कि नागौर के छोटे छोटे गांवों के अंदर महाराजा सूरजमल की मूर्तियां बन के और लगनी चालू हो गई नागौर के छोटे गांव। अब बाड़मेर, जोधपुर अपने वाले क्या कोई बात पकड़ लेते हैं फिर उसको छोड़ते नहीं जब तक पूरी नहीं होती। और सुनने एक जाटों ने पहले मैसी ट्रैक्टर पकड़ा, मैसी ट्रैक्टर को बंद ही करना पड़ा, इतनी मैसी ले लिए जगह जगह। फिर बोलेरो, स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर सारे आपके पास मिलेंगे। अब आपके बड़ी मचमची हो रही कि हाईवे को जाम करे, चाहते हो ना, लेकिन थोड़ा सा क्या हुआ, बरसात ज्यादा आ गई ना, हाईवे तो वैसे ही जाम हो रहा तो जाम लग गया। अब देखो जाम लगेगा, जाम को हम उसमें नहीं करेंगे दोबारा। और सुनिए मेरी बात, अब तुम आंदोलन में आपके साथ होना, चिंता क्यों करें। अगला जब भी आंदोलन होगा, नैम सिंह जी आपने 1 महीने का समय दिया, एक बार बच्चों से वापस बात कर लेना। 21 तारीख से लोकसभा है, सुनिए मेरी बात, 21 तारीख से लोकसभा है। मैं विश्वास दिलाता हूं आपको, आपकी जो छोटी बहन संजना जी को आपने जिता के भेजा, ये पहला जो सत्र था उसमें पहली बार जब एमपी बनके कोई जाता है तो एमपी बोलना नहीं चाहता, वो देखता कि भाई मैं देखूं एक बार पहले कैसे बोलते दूसरे एमपी। ये 15 बार उस मामले को कि मैं उठाऊंगी, मैंने कहा ऐसा क्या मामला हो गया कि मेरे को तो जब बोलना है लोकसभा में तो सबसे पहले जाट आरक्षण का मुद्दा उठाना है। तो मैं इनके साथ ही बैठा था, आपने देखा होगा, इन्होंने मजबूती से जाट समाज को दिल्ली की नौकरियों में आरक्षण का मामला उठाया। और जाटो तो हम अलग ही नहीं मानते हैं कि हमारे भाई है जाटो सारे। और हिस्ट्री में चले जाएंगे तो बहुत सी जातियों को तो अलग तरह के लोगों ने वेद पुराण में करके कर दिया। हम लोग जिस मुद्दे को लेके टेलीफोन है आपके संघर्ष समिति का, नैम सिंह जी का, आरएलपी की हमारी जो कोर टीम है सबका, कि 29 तारीख को हम कार्यक्रम रख रहे हैं। और इन्होंने मुझे परसों पीले चावल दिए थे, परसों दिए थे आपने, तो मैंने कहा मुझे तो पीले चावल नहीं, फोन ही कर देते, उस पर आ जाता, मैं आऊंगा
और मुझे पूरा भरोसा था कि आप नौजवान 10-15 हजार की तादाद में एक दिन के आह्वान पे आओगे।